सभी स्टूडेंट्स को नमस्कार बेटा। इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूँ जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में एमए और बीए। ध्यान रहे मैं दोनों बच्चों की बात कर रहा हूँ। एमए और बीए के जो प्राइवेट बच्चे हैं, यहाँ ध्यान रहे मैं डिस्कस कर रहा हूँ प्राइवेट बच्चों की। तो उनको अपना जो है एक प्रकार से होम असाइनमेंट कैसे बनाना है उसको लेकर के पूरी बातें हैं। टॉपिक यदि कॉलेज से मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला है तो भी क्या करना है वो भी मैं आप लोगों के साथ इस पूरे वीडियो में साझा करूंगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बेटा एक चीज़ है जो मैं साझा करूंगा। एक टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है जिसका नाम डीएस एजुकेटर है, टेलीग्राम का नाम। आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो और इस चैनल को आप ज्वाइन करके रखोगे तो आपको सारी चीज़ें बता दूंगा मैं। कब जमा कराना है, कैसे जमा कराना है, कब तक बना के देना है, वो सारी चीज़ें। देखिए पहले तो आप इसको बिल्कुल कोटा यूनिवर्सिटी का ये ऑफिशियल है तो यहाँ किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं। स्वलिखित रिपोर्ट यानी ये होम असाइनमेंट है, यानी घर से बना के देना है। तो पहली बात तो आप होम असाइनमेंट की चीज़ें ध्यान रखो। दूसरा कहाँ जमा होगी ये बिल्कुल क्लियर कट है। प्रश्न पत्रों में रिपोर्ट लेखन एवं मौखिक परीक्षा संबंधी परीक्षा केंद्र जिस पर परीक्षा आयोजित हुई है वहाँ नहीं जहाँ फॉर्म जमा हुआ है, वहाँ पर ये जमा होंगे जहाँ आपका पेपर चल रहा है। जैसे किसी का मोदी कॉलेज में है तो रामजी दास मोदी, यदि किसी का अकलंक में है तो अकलंक, किसी का जैन दिवाकर में है तो जैन दिवाकर, और एमए बीए दोनों की बात हो रही है। तो अब यहाँ पर इस कन्फ्यूजन को आप लोग दूर कर लें। हैंड रिटन होगा यानी हाथ से लिखना है, स्वलिखित प्रतिवेदन, ठीक है। और पांचों इकाइयों में से किसी इकाई में से टॉपिक और टाइटल को लेकर के न्यूनतम 1000 शब्द, मेरे हिसाब में 15 से 20 पेज, लगभग 15 से 20 पेज में आपको ये बनाना है। पहले उस टॉपिक का इंट्रोडक्शन। अब सिलेबस आपको कहाँ से देखोगे, तो सिलेबस आप पेपर दे ही रहे हो तो आपको सिलेबस पता होना चाहिए। आप जहाँ से भी पढ़ रहे हो वहीं से ले लो। तो पहले उसका टॉपिक, फिर टॉपिक के बारे में विवरण और उसके निष्कर्ष और संदर्भ सूची। ये 4 टॉपिक हैं। मतलब अपने टॉपिक के बारे में ये 4 भागों में लिखना है आपको, ठीक है। जैसे आप निबंध लिखते थे ना, प्रस्तावना, फिर उसके बाद उसकी बॉडी और उसके बाद लास्ट में उपसंहार, उस तरीके से इसको लिखना है। और ये बिल्कुल क्लियर कट है कि प्रथम पेज कैसे बनाया जाना है वो मैं अभी अगले वीडियो में साझा कर दूंगा। कब तक जमा कराना है, देखिए जिन बच्चों के पेपर हो चुके हैं ऑप्शनल सब्जेक्ट के, वो तो जमा करवाएंगे 15 तक। भाई जैसे किसी के सारे पेपर कंप्लीट हो गए, सिर्फ अनिवार्य हिंदी बचा हुआ है। ये बीएससी के ऊपर भी लागू है, ध्यान रहे, ये बीएससी और बीकॉम पर भी लागू है। ये सिर्फ एमए एमएससी की बात नहीं है, बीए बीएससी पर भी ये उसी के प्रकार से लागू है। पहला पेज कैसे बनाना है, अब ये पहले पेज को लेकर के बच्चे कंफ्यूज हो रहे थे। देखिए मैंने पहले भी कहा था कि ऊपर ही ऊपर तो आप लिखोगे कोटा यूनिवर्सिटी, कोटा विश्वविद्यालय कोटा, ये तो आप लिखोगे ऊपर ही ऊपर। उसके बाद लिखोगे पाठ्यक्रम का नाम। जैसे एमए वाले बच्चे तो लिखेंगे एमए सेमेस्टर 1 और फिर सब्जेक्ट। जैसे एमए सेमेस्टर 1 लिख दिया, ये पाठ्यक्रम का नाम हो गया। ये क्लास में जो भी है आपका सेमेस्टर 1, फिर कॉलेज या परीक्षा केंद्र का नाम, जैसे मोदी कॉलेज है तो मोदी कॉलेज, परीक्षार्थी का नाम, आपका रोल नंबर, महाविद्यालय ऑब्लिक परीक्षा केंद्र का नाम, ये लिख दिया। फिर एग्ज़ाम ईयर और सेशन, यानी 2023-24, और एनरोलमेंट नंबर आपके मेरे सामने एडमिट कार्ड में आया होगा, वहाँ से लिख दो, नहीं आया तो खाली छोड़ दो। प्रश्न पत्र का नाम, जैसे एमए वाले बच्चों को ये बहुत ज़रूरी है कि प्रश्न पत्र का क्या नाम है। बीए वाले बच्चों को भी, जैसे होम साइंस में एक्सटेंशन एजुकेशन है, इकोनॉमिक्स में आर्थिक अवधारणा एवं विधियाँ हैं, उसका नाम। पेपर कोड भी आपके एडमिट कार्ड में दिया हुआ है। जो टॉपिक जिस पर आप फाइल बना रहे हो उसका शीर्षक, और वो कौन सी यूनिट से लिया है, जैसे यूनिट 1 से लिया है तो यूनिट 1, यूनिट 2 से लिया है तो यूनिट 2, इस तरीके की चीज़ें आपको देनी है। लास्ट में जो है आपको अपना स्टूडेंट का सिग्नेचर और इधर आपके एग्जामिनर का सिग्नेचर। तो ये इस तरीके की चीज़ें जो हैं आप लोगों को बनानी है। बहुत सिंपल फॉर्मेट है, कुछ भी नहीं किया है। अब आपने जहाँ से भी बनाया है, जैसे एमए वाले बच्चों को 4 बनाने हैं,
ठीक है, क्योंकि उनके 4 पेपर हैं। एमए सेमेस्टर जो प्रीवियस के हैं उनको 4 बनाने हैं, जो बीए वाले बच्चे हैं उनको 3 होम असाइनमेंट बनाने हैं। अनिवार्य विषय हिंदी इंग्लिश का कोई भी असाइनमेंट नहीं बनेगा। ये जमा वहीं होंगे जहां आपकी परीक्षा हो रही है। इसको लेकर के अब किसी भी प्रकार का डाउट नहीं बचा है, तो ये आप लोग श्योर कर लें। जो भी आपके मन में डाउट है उसके लिए आप लोग चैनल को ज्वाइन करके रखोगे डीएस एजुकेटर वाले को, तो मैं आपको बता दूं कि इस चैनल पर यूट्यूब पर भी और टेलीग्राम पर भी मैं रेगुलर जो है ये चीज़ें साझा कर रहा हूँ, तो साझा करता रहूँगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं आएगी। और बेटा जैसे जैसे आपके पेपर होते जाएं आप मुझे ये दिया गया एक व्हाट्सएप नंबर है 7611993666, इस नंबर पर आप क्या है मुझे अपना पेपर भेज दिया करो। तो उससे क्या होगा कि जो आगामी जो ईयर्स होंगे उन बच्चों को पेपर जो है अपने पास मिल जाएंगे, तो उनको एक हेल्प यहाँ पर मिल पाएगी। ये इस पूरे वीडियो को बनाने का जो मतलब था ना, वो ये था कि आप लोग अपने किसी भी प्रकार के डाउट को ना रखें। एक तो जैसे एमए के बच्चों के पेपर चल रहे हैं, तो एमए वाले बच्चे अब परेशान ना हो। एमए के बच्चे इसको बाद में भी जमा करा सकते हैं। बाद में मतलब जब भी उनके पेपर कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद। जिन बीए के बच्चों के पेपर कंप्लीट हो गए वो 15 तारीख तक, और जिनके कंप्लीट नहीं हुए ना वो 20 से 25 तारीख तक निश्चित तौर पर अपने सेंटर पर जमा करा दें। ध्यान रहे, इसके बिना आप फेल हो जाओगे, पास नहीं हो पाओगे। इसमें कम से कम 40% अंक लाना अनिवार्य है अलग से, और इसमें फेल होने का मतलब आपके बैक भी नहीं आएगी, फेल ही माने जाओगे। इसमें बैक नहीं आती है, इसमें फेल माने जाते हैं। तो होम असाइनमेंट में फेल होने का मतलब आपके ईयर का लॉस होना है, बैक भी नहीं आएगी, फेल माने जाओगे। इसलिए ये ज़रूर जमा कराएं। ये मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि कैसे आपको बनाना है पहला पेज। ये पूरी डिटेल आपको लिखनी है, कोर्स का नाम जैसे बीए एमए, कक्षा, सेमेस्टर 1 2 3 जो भी है, परीक्षा केंद्र का नाम, नेम ऑफ द कॉलेज ऑब्लिक एग्ज़ाम सेंटर, और ये दोबारा वही रिपीटेशन है। फिर परीक्षा का वर्ष और सत्र यह बता ही दिया है, नामांकन संख्या, प्रश्न पत्र का नाम, पेपर कोड, विषय का शीर्षक, ये सारी डिटेल्स जो है आप लोगों को भरनी है। और डेफिनेटली चैनल के माध्यम से मैं आप लोगों के साथ काफ़ी दिनों से इन चीज़ों को साझा कर ही रहा हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो भी बाकी वीडियोज़ की तरह आप लोगों के लिए काफ़ी यूजफुल और सहायक सिद्ध होने वाला होगा। एक दूसरे के साथ साझा करें बेटा, शेयर करें, जिससे कि सबको इसके बारे में जानकारी मिल पाए और हेल्प मिल पाए। आप सभी को शुभकामनाएं। विशिंग यू ऑल द बेस्ट और